अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 और इसकी भी जनरल फॉर्म है a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। जो फंक्शन यहाँ होगा वही फंक्शन, यानी ऐसी टर्म जिसमें x वेरिएबल है वो दोनों फंक्शन सेम होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। ये क्वेश्चन को देख के नहीं लगता कि ये वाली फॉर्म है, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली फॉर्म इस क्वेश्चन की बना के दिखाती हूँ। लेट करते हैं जो फर्स्ट टर्म होती है ये होती है पी ऑफ एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को और इसको कंपेयर करें तो जो फर्स्ट टर्म होती है ए और पी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 तो है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो पी ऑफ एक्स क्या है, ये है पूरी टर्म एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, ये है पी ऑफ एक्स। सो मैं लेट कर रही हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। अगर मैं इस फ्रैक्शन को फ्लिप करूं, यहाँ y के डिनोमिनेटर में भी है 1 और इस x प्लस ए का डिनोमिनेटर है x माइनस ए, तो मैं इसको अगर फ्लिप करूं, फ्लिप करने का मतलब है रेसिप्रोकल लूँ। रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको न्यूमरेटर में लिख दूं और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दूं। सेम इस तरफ भी करेंगे हम, x माइनस ए न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और x प्लस ए एक्स माइनस ए में लिखा जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेना किसी इक्वेशन का, किसी फ्रैक्शन का। तो अब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 1 न्यूमरेटर में रहेगा, ये बन जाएगा 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ ये भी रेसिप्रोकल लेंगे, x माइनस ए न्यूमरेटर में लिखा जाएगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए। रेसिप्रोकल हो गया। अब ये जो रेसिप्रोकल लेने से वैल्यू आई है हमारे पास, और वो वैल्यू क्या है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और ये किसके इक्वल है 1 बाई वाई के। इसको देखें और ये जो सेकंड टर्म है इसको देखें, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। इसका मतलब ये है y, और इस इक्वेशन इस टर्म को हम किसके इक्वल रखेंगे 1 बाई वाई के, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से y का हमारे पास सेकंड टर्म बन जाती है। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। दिस इज़ y माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 7 ओवर 12। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आपको इस क्वेश्चन की इस फॉर्म में कैसे लिखा गया होगा, या कैसे लिख सकते हैं, या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, से कैसे रिलेट करता है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको ही देखें, y की वैल्यू क्या है x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। ये एक्स्ट्रा स्टेप है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप से बिलोंग करता है। पेपर में ये नहीं करके आना आपने, माइनस साइन माइनस 1 ओवर y अगेन क्या है x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब इसको कंपेयर करें, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, ये है p ऑफ x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ नेगेटिव साइन उसको हम ना देखें। b की वैल्यू 1, p ऑफ x की वैल्यू है ये। अब ये इस फॉर्म में क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बना के दिया गया। अब इससे ये वाली फॉर्म बनाते हैं। कुछ भी अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना, ऐसे लिखा हुआ जैसे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ कर देती हूँ 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए ओवर, ये देखिए डबल डिनोमिनेटर आ गया, एक 1 का डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो x माइनस ए। कुछ ऐसे लिखा गया हो, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन। जब आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसको ऐसे तो नहीं रखना, इसको सॉल्व करना है, डिवीजन साइन ख़त्म हो जाता है तो इसकी जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको भी हमें फ्लिप या रेसिप्रोकल लेना होता है, जैसे हमने यहाँ लिया। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है, ये कैसे लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकल लेने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर देंगे। x माइनस ए डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिख दिया, और जो न्यूमरेटर था x प्लस ए ये लिखा जाएगा अब डिनोमिनेटर में। ये हो गया जी। अब इसको करते हैं रिमूव, और अब कैसे सॉल्व करना है इसको,
फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एक होल नंबर, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 1 का न्यूमरेटर क्या है 1, और 1 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए। सही है जी। ये क्या किया हमने बेसिकली ये जो हमारी मिडल टर्म थी, मिडल टर्म क्या थी, इट वाज 1 ओवर x प्लस ए ओवर x माइनस ए। उसको पहले हमने ये लिखा, उसको फिर सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। तो यानी कि इसको करें ना ख़त्म तो क्या बनता है 1 ओवर x प्लस ए ओवर x माइनस ए, यानी कि ये जो पूरी टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचता है ये x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं जल्दी से, x माइनस ए ओवर x प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या है, इसको और इसको कंपेयर करें, क्या ये दोनों सेम नहीं, ये बिल्कुल सेम है। तो अब आपको समझ आया कि ये सवाल इस जनरल फॉर्म से कैसे बिलोंग करता है। असल में ये यही है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो आपको ये क्वेश्चन बना के देखिए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर, जब हम इस पूरी टर्म को y से कर देंगे मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा आपके पास y स्क्वायर, नेगेटिव साइन, ये y इस y से कैंसिल, यहाँ गया 1 इज इक्वल्स टू 7 ओवर 12, इससे मल्टीप्लाई हो गया y। अब इसको शिफ्ट कर लें, रीअरेंज करें, y स्क्वायर और ये y है, ये जब शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा -7 ओवर 12y एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। अभी भी सेकेंड मिडल टर्म में हमें डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए भी जिस तरह y से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मिडल टर्म का डिनोमिनेटर था और उसी मिडल टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन में भी ये जो हमारी मिडल टर्म है इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से जो कि 12 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो है 12 इंटू वाई स्क्वेयर -7 ओवर 12y -1 इज इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई होगा 12 तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो हम12y स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल, -7y -12 इंटू 1 -12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमने मिडल टर्म को सेपरेट करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर हमें ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ACI विच इज़ 144, 12 इंटू 12 144। अब 144 एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम इसकी दो पॉसिबल फैक्टर्स बनाना भी मुश्किल है। तो मैं इसके लिए जो ट्रिक यूज़ करती हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी के थ्रू दो फैक्टर्स मैं ढूंढ लूँगी। 144 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 एंड 2 2 4। एक फैक्टर एक पेयर आ गया हमारे पास 2 और 72, इसको मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 142। तो क्या इनको प्लस या माइनस करने से b हमारे पास आता है जो है 7, -7 है लेकिन अभी साइन को इग्नोर कर दें, नहीं आता तो ये पेयर रिजेक्ट कर देंगे। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 3 6 एंड 2 6 12। अब 2 36 72, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ में हमने पेयर बनाया 2 72 144, यहाँ भी ये किसका पेयर बनेगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस 2 के साथ और इसको आप कर दें कैंसिल। अब यहाँ क्या आएगा 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब 2 इंटू 2 4, या 4 लिखें या 2 इंटू 2 लिखें, तो हम 2 इंटू 2 को कर देते हैं कैंसिल। यहाँ क्या रह गया हमारे पास,
ओनली 4। ठीक है, अब ये 4 ऐसे ही रहेगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 16, 2 8 ज़ा 16। ओके, यहाँ से हम पहले पेयर निकाल लें। अब 4 36 ज़ा 144, सेकेंड पेयर है हमारे पास। 4 एंड 36, इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 144। अगेन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो b विच इज़ 7 बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनता, तो ये पेयर भी रिजेक्ट। साथ साथ पेयर भी बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन से पेयर यूज़ नहीं हो सकता। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 18 ज़ा 144 नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा पे कैसे किसको मल्टीप्लाई करने से 144? अगेन आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ और आंसर है 8। 8 को कर लें सर्कल और ये भी हो जाएंगे अब ख़त्म। जैसे हमने इसको ख़त्म किया और इसको भी कर दिया हमने ख़त्म। अब 18 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इस 4 को भी ख़त्म। ठीक है, इस 4 को भी आपने भूल जाना है कि यहाँ भी कुछ नहीं है। अब सिर्फ 18 को अपने जहन में रखना है। ये 4 भी ख़त्म हो गया, 8 को सॉरी। और इस 18 को आपने कंटिन्यू करना है। ये 2 पे डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18 और ये 2 9 ज़ा 18 है। ठीक है, लेकिन 2 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, वो नंबर कैसे आएगा? 8 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर आता है आपके पास 8 इंटू 2 इज़ 16। So 16 into 9 is 144. 16 into 9 is 144. अब 16 एक पेयर हमें यहाँ से निकला था 8 मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ 144. 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ 144. लेकिन अगेन इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b विच इज़ 7 वो नहीं आता, तो पेयर हो गया रिजेक्ट। इसलिए ये वाला जो पेयर था ये भी हो गया रिजेक्ट। अभी हमारे पास 18 इंटू 2 विच इज़ 16 ये है। इस 8 को भी कर देंगे हम कैंसिल। अब 16 इंटू 9 आंसर आता है, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 16 एंड 9। इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 144। इसको प्लस या माइनस भी करके देखें तो क्या 7 आता है। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर हम, तो आंसर आता है 7। 16 माइनस 9 आंसर इज़ 7 और 16 इंटू 9 आंसर इज़ 144. सो दिस इज़ आवर परफेक्ट पेयर टू स्प्लिट द मिडल टर्म। अब हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन हमें शिफ्ट करना है 16 के साथ और 9 बन जाएगा प्लस का, तो आंसर आएगा -7। तो अब मिडल टर्म को करते हैं हम स्प्लिट। यहाँ पर आएगा -16y एंड +9y। ये सारा जो मैंने ट्रिक शेयर किया आपके साथ टू स्प्लिट द मिडल टर्म, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। बाकी हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बन जाएगा और लास्ट 2 टर्म का। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 3 ज़ा 12 और y भी कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन एंड y एज इट इज़ -4 4 ज़ा 16 और y कॉमन चला गया। इन दोनों टर्म्स में से हम +3 कॉमन लेंगे, 3 3 ज़ा 9 -3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से कॉमन लेना है आपने तो मैं डिटेल में यहाँ कर देती हूँ। 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4 नेक्स्ट इंटू वाई स्केयर y डॉट y। -16 को लिखते हैं हम 4 इंटू 4 और नेक्स्ट है y। इसमें देखें ये 4y और ये 4y कॉमन, 4y कॉमन, 3 एंड y एज इट इज़ -4 एज इट इज़। तो ब्रैकेट के अंदर है 3y -4, 3y -4। इस तरह आप
नेक्स्ट ग्रुप का भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आएगा 3y माइनस 4। ओके, फैक्टर बनाएंगे 3y माइनस 4, ये ब्रैकेट में देखें दोनों सेम टर्म है तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है 4y प्लस 3, नेक्स्ट पेयर इज इक्वल्स टू 0। फॉर द वैल्यूज़ ऑफ y हम दो इक्वेशंस बना लेंगे। 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 and the second equation is 4y plus 3 is equals to 0. 3y is equals to 4, 4y is equals to minus 3। और दूसरी इक्वेशन भी हमने सेपरेट कर ली। अब y की वैल्यू y is equals to 4/3 and y is equals to minus 3/4। अब इक्वेशन सवाल हमें x वेरिएबल में गिवन है तो आंसर भी हमें x वेरिएबल में लिखना है। ये हमने y के लिए दो वैल्यूज़ निकालनी जिसको अगेन हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। इसको कहेंगे इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 1 y की वैल्यू x माइनस a over x plus a is equals to 4/3। 3 न्यूमरेटर से 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख रही हूँ। 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 इंटू a 4a, 3 इंटू x 3x माइनस 3a। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, x वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे और a वाली टर्म्स को सेपरेट। 4x 3 माइनस 3x यहाँ तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू प्लस 4a यहाँ तो ये भी नेगेटिव 4a और ये ऑलरेडी माइनस 3a नेगेटिव है। आंसर यहाँ आया x और यहाँ आएगा माइनस 7a। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 7a। फॉर द नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू ऑफ x फॉर इक्वेशन 2, फॉर 2 इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। अगेन 4 न्यूमरेटर से और 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 3 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x और माइनस 3a। अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, 4x माइनस 3x है तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3a और ये माइनस 4a यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस में। तो प्लस को लिखेंगे नहीं हम, इन दोनों को करते हैं ऐड 7x और इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट x इज इक्वल्स टू तो इनका आंसर आएगा a। तो x की वैल्यू यहाँ से बनेगी a/7। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू माइनस 7a and a/7।